आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। राजनीति के ऊपर कोई भी विश्लेषण प्रस्तुत करना सरल नहीं होता है, क्योंकि लोगों की निष्ठा किसी न किसी पार्टी से जुड़ी होती है। लोग बहुत ही संवेदनशील होते हैं, लेकिन भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र का जो आधारभूत सिद्धांत है वो ये माना जाता है कि जो नागरिक होंगे वो अपनी निष्ठा जो है उसको तर्क के धरातल पर स्थापित करेंगे। यानी नागरिक जो होंगे वो पार्टी का मूल्यांकन करेंगे तर्क के आधार पर, और उसी आधार पर आलोचना करेंगे और उसी आधार पर पार्टी की प्रशंसा भी करेंगे। चाहे केंद्र सरकार के स्तर पर कोई पार्टी शासन कर रही हो या राज्यों में हो, अपनी इंद्रियजन्य अनुभूति के आधार पर कोई आलोचना नहीं की जाएगी, मनमाने ढंग से भी आलोचना नहीं की जाएगी। जो आलोचना की जाएगी तथ्यों और तर्कों के आधार पर की जाएगी, सत्य के आधार पर। क्योंकि अगर सत्य को स्थापित नहीं किया गया तो हमारा कोई भी प्रयास सार्थक नहीं हो सकता। सत्य की प्राप्ति ही इस संसार का उद्देश्य है। जितना ज़्यादा हम सत्य को प्राप्त करेंगे, उसको चरितार्थ करेंगे अपने कर्मों के जरिए, उतना ज़्यादा प्रगति होगी और हमारे चरित्र का भी उत्थान होगा। इसलिए सत्य को स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए, न कि हम अपनी ख्वाहिशों के पीछे दौड़े भागें और बेवजह की आलोचना करने लगें। कुछ बातें ऐसी हैं जैसे कि अरविंद केजरीवाल की अगर हम राजनीति को देखें तो अरविंद केजरीवाल भी एक इंसान हैं। अगर हम महात्मा गांधी की राजनीति को देखें तो वो भी इंसान थे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम महात्मा गांधी का मूल्यांकन करें तो वो ज़्यादा कहीं ना कहीं लोगों से जुड़े हुए थे। यानी उनके सिद्धांत में और व्यवहार में अंतर नहीं था। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति, उनकी पार्टी का नाम तो आम आदमी पार्टी है, लेकिन जो लोग जुड़े हुए थे उनको धीरे धीरे किनारे कर दिया गया। सत्ता सिर्फ दो लोगों के हाथों में थी। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो वो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, यही दो लोग पार्टी को चला रहे थे। और बहुत सारे नेता जो है किनारे कर दिए गए, बहुत योग्य लोग थे। तो कहीं ना कहीं होता क्या है कि जब हम अपनी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो फिर हम लंबी छलांग नहीं लगा सकते, कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन समाज में नहीं कर सकते। ये बात सही है कि दिल्ली में उन्होंने जो भी पहले से दशा विद्यमान थी, चाहे वो स्कूलों की हो, बिजली का मामला हो, उन्होंने काम किया और दिल्ली के लोगों ने उसको उनको सराहा भी, लगातार उनको सत्ता भी प्रदान की गई। लेकिन इधर देखने में आ रहा था कि कुछ जो उनका सिद्धांत है उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन दिखाई पड़ रहा था। जिस तरह से वो एक छोटे से मकान में रहते तो फिर 40 से 50 करोड़ रुपए की बात आ गई कि उनके आवास पर ही जो है खर्च किया जाने लगा, उसको जो है वो बेहतर किया जाने लगा, सुविधाएं उसमें स्थापित की जाने लगी तरह तरह की। उसकी पिक्चर लोगों के सामने आई, वीडियो आई। तो होता यह है कि दिल्ली के अंदर जागरूक लोग भी हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये बात आई कि सिद्धांत और व्यवहार में कहीं ना कहीं अंतर दिखाई पड़ रहा है। और पार्टी से लोग निकाले भी जा रहे थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पुराने थे लेकिन उनको समय के साथ निकाल दिया गया। ये बात भी लोगों के जहन में रही। लोग लगातार निगाह रखते हैं, मूल्यांकन करते रहते हैं, कहते नहीं हैं, लेकिन समय आने पर जब मौका रहता है तो फिर लोग उसका फैसला करते हैं वोट के ज़रिए। कोई भी पार्टी होगी वो किसी दूसरी पार्टी को स्थापित नहीं रहने देती है। अब अगर कोई सोचे कि बीजेपी जो है अरविंद केजरीवाल को प्रमोट करती, काम करने देती दिल्ली में, तो भारत के अंदर क्या पूरे विश्व में भी देखेंगे अगर आप, तो पार्टियों का चरित्र ऐसे ही है। रोड़े डाले जाते हैं, रोका जाता है खुद को स्थापित करने के लिए। राजनीति का जो अभी जो सिद्धांत, मान्य सिद्धांत चल रहा है वो सत्य के धरातल पर नहीं है। राजनीति जो होती है वो विकास के आधार पर वो चलनी चाहिए, लोगों के कल्याण के आधार पर चलनी चाहिए, कि ना कि अपनी पार्टी के स्वार्थों के आधार पर। जब पार्टी खुद को सत्ता में रखने का प्रयास करेगी तो फिर वो कहीं ना कहीं स्वार्थों के ऊपर चलने लगेगी, उसकी बिसात बिछाई जाने लगेगी। राजनीति का आधार जन कल्याण है, क्योंकि राज्य का जन्म ही लोगों के समझौते के आधार पर हुआ था।
लोगों ने अपने कल्याण के लिए राज्य को जन्म दिया। अगर हम राजनीति शास्त्र की पुस्तकों को देखें तो जो समूहों ने समझौता किया और उसी समझौते के आधार पर संविधान की रचना की गई, तो वो किस लिए? कि लोगों का कल्याण हो, क्योंकि एक राज्य जो होता है वो सबका कल्याण कर सकता है। तो राजनीति का आधार क्या हुआ? जन कल्याण। अपना कल्याण नहीं, ना अपनी पार्टी का कल्याण। जब हम जन कल्याण की तरफ ध्यान देते हैं तो राष्ट्र फिर विकसित होता चला जाता है और उसमें नैतिक मूल्य जो है वो बने रहते हैं, क्योंकि हम राजनीति कर रहे हैं लोगों के भले के लिए, लोगों के विकास के लिए, लोगों के अभाव को दूर करने के लिए। तो फिर समाज के अंदर जो भौतिक संसाधन हैं उसका सही डिस्ट्रीब्यूशन करने की लगातार कोशिश भी की जाएगी। जैसे अगर किसी के पास गरीब नहीं, जैसे भारत के अंदर 15 से 16 करोड़ के आसपास लोग हैं, हालांकि आंकड़ा पूरी तरह से स्पष्ट नहीं, जिनके पास 1 इंच भी ज़मीन नहीं है, पूरी तरह से भूमिहीन है। एक बड़ी आबादी है 15 करोड़ से ऊपर की। तो अगर पार्टियों ने संवेदनशीलता का परिचय दिया होता तो जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है, 100-200 एकड़ ज़मीन है, तो उनसे कुछ ज़मीनें लेकर के आसानी के साथ दे दी जाती। सरकार की जब इच्छा होती है तो सब कुछ सहज हो जाता है। तो होता यह है कि राजनीति का जो आधार चल रहा है वो कहीं ना कहीं अपनी सुविधा को बढ़ाने के उस पर लगा हुआ है। हम अपनी पार्टी को बढ़ाते चले जाएं, अपनी पार्टी को समृद्ध करते चले जाएं, जबकि राजनीति का जो बेस है वो जन कल्याण है और जन कल्याण कहीं ना कहीं देश सेवा से जन कल्याण जुड़ जाता है। अगर हम अपनी देश की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, देश की सेवा किस आधार पर करेंगे? अपने देश को कैसे मजबूत बनाएंगे? वो तब बनाएंगे जब हम लोगों की सेवा करेंगे। और लोगों की सेवा कैसे की जाती है? तो विविध रूप से की जाती है। समाज के स्तर पर जो असमानताएं हैं, समाज के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती हैं कि जो समाज के स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होती। जैसे सांप्रदायिकता है, सांप्रदायिक सोच है, तो उसको ठीक करने के लिए जो धार्मिक गुरु हैं विभिन्न धर्मों के, सरकार उनके साथ बैठे, सरकार के जो अधिकारी हैं बड़े बड़े बैठें, उनसे सलाह विचार विमर्श किया जाए, उनको कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से निर्देश दिया जाए कि आप समाज में बेहतरी पैदा करें, विभिन्न धर्मों के बीच में एकता स्थापित हो, इसके लिए प्रयास करें। तो जब सरकार, चाहे राज्य सरकारें हों, केंद्र की सरकार हो, जब ये संकल्प कर लिया जाएगा तो जो भी धर्म गुरु हैं उनको जब सरकार की तरफ से निर्देश होगा, आपसी बातचीत होगी, तो एक माहौल निर्मित होता है। तो समाज के स्तर पर जो सांप्रदायिक भेदभाव होता है उसमें फिर कमी आने लगेगी, लोग कहीं ना कहीं निकट आने लगेंगे। इससे क्या होता है? शक्ति सृजित होती है, और ये जो शक्ति होती है, आपसी मेल मिलाप जब होता है तो उस समाज के अंदर सहजता आ जाती है। समाज के जो भी फंक्शन हैं, क्रियाकलाप हैं, उनमें आसानी पैदा हो जाती है और फिर गतिशीलता बढ़ जाती है, उत्पादन होने लगता है, अर्थव्यवस्था मजबूत होने लगती है, देश मजबूत हो जाता है और फिर देश की सुरक्षा स्थापित होती है। क्योंकि देश की शक्ति अगर कमज़ोर होगी, अर्थव्यवस्था अगर कमज़ोर हो जाएगी, तो हम किसी विदेशी शक्ति का सामना नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब युद्ध होता है तो उसमें हमें पैसे लगाने पड़ते हैं, खर्च करना पड़ता है, संसाधन कैसे हम खरीदेंगे, उन्नत हथियार कैसे आएंगे। जैसे चीन के साथ हमारा युद्ध हुआ है, चीन लगातार शक्तिशाली होता जा रहा है, विकास के पथ पे वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा है, उसके अनुपात में अभी भारत की उतनी शक्ति नहीं है। और आगे जाकर के अगर ये असमानता बनी रही तो चीन के अंदर तो वैसे भी लोकतंत्र नहीं है, तो वो आक्रामक हो सकता है। और अभी तो वो अपनी सेना लेकर के भारत के बॉर्डर पे है ही है, और ये भी बताया जा रहा है कि कुछ क्षेत्र कब्जे में भी कर लिया है। तो ऐसा क्यों होता है या क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि जब हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं करेंगे, अपने समाज के अंदर एकता को स्थापित नहीं करेंगे, शक्ति का सृजन नहीं करेंगे, पार्टियों के अंदर देश की सेवा का जज्बा नहीं होगा, पार्टी अपने उत्थान के बारे में ज़्यादा अगर चिंता करेगी, जन कल्याण की तरफ उतना ध्यान नहीं देगी, तो फिर ये सारी विसंगति उस देश के अंदर उसके देश के लोगों को ही उठानी पड़ेगी। जो भी कष्ट होता है वो लोगों को होता है। मुगलिया काल में अगर आप देखें तो प्रशासन तंत्र वहाँ भी था, वहाँ पर भी स्वार्थ हावी था, जिसका भुगतान, जिसका नतीजा उस समय के लोगों ने उठाया। आक्रमण होते रहे बाहर से, अंदर भी हालात बहुत अच्छे नहीं थे। तो ऐसे में जनता के लिए ज़रूरी होता है कि जनता
तर्क के धरातल पर रहे। आम आदमी पार्टी जो हारी है तो अपने सिद्धांतों से पीछे जाने के वजह से हार गई है। महत्वाकांक्षा को आगे जब बढ़ाया जाएगा तो उसका नतीजा बहुत बेहतर नहीं आता है। जब हमारे दिल के अंदर सेवा का भाव होता है, वो भाव सच्चा होता है, तो लोग उसको महसूस करते हैं, फिर कोई ऐसे हरा नहीं सकता है। तो इसलिए उम्मीद यह है कि आम आदमी पार्टी की जो भी हार हुई है तो उससे सबक लेते हुए राजनीति जन कल्याण पर आधारित करते हुए लोगों को जोड़ा जाएगा और कहीं ना कहीं गलती को सुधारने का काम किया जाएगा। यानी जो पार्टी का नाम है तो वैसा ही काम भी होना चाहिए, ना हो कि सत्ता कुछ लोगों के हाथ में सीमित हो जाए। जब किसी भी पार्टी की सत्ता कुछ लोगों के हाथ में सीमित हो जाती है तो पार्टी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि संकेत होता है कि आगे पतन होगा, क्योंकि कुछ लोग जो योग्य होते हैं वो केंद्रीकृत तो कर लेते हैं, लेकिन उनके चले जाने के बाद कोई हमेशा जिंदा तो रहेगा नहीं, तो फिर बाद में योग्य लोग नहीं मिल पाते हैं और फिर पार्टी बिखर जाती है। तो इसलिए हमेशा लोकतंत्र को मजबूत किए रहना चाहिए अपनी पार्टी में। जितना ज़्यादा पार्टी के अंदर विविधता होगी, अलग अलग लोग जुड़े रहेंगे, तो पार्टी जिंदा रहती है। लोगों का अपना एक ओपिनियन आता है और इस ओपिनियन को जितना हम सीमित करते चले जाएंगे तो जब तक योग्य लोग रहेंगे तब तक तो पार्टी वो चलेगी। लेकिन संसार में कोई हमेशा रहता नहीं, लोग चले जाते हैं, तो फिर वो पार्टी टूट जाती है। पहले के राजवंश जो होते थे उसमें जब तक योग्य राजा रहते थे तब तक वो वंश चलता था, लेकिन जब अयोग्य लोग आ जाते तो वंश जो है वो चला गया और वो सल्तनत भी चली जाती थी। इतिहास से तो हमको यही सबक मिलता है, कोई हमेशा तो यहाँ रहता नहीं है। इसलिए पार्टी का जो आधार भारत के अंदर होना चाहिए, अभी जो भारत के अंदर राजनीति चल रही है वो पार्टी अपने विकास के लिए ज़्यादा फिक्रमंद दिखाई पड़ती है। वास्तविक रूप में जन कल्याण की तरफ भारत को बढ़ना होगा, भारत की राजनीतिक पार्टियों को बढ़ना होगा, न्याय को स्थापित करना होगा, लोगों को न्याय तेजी के साथ मिले, लोग न्यायपालिका का चक्कर न लगाते रहें। बहुत त्वरित न्याय की व्यवस्था को स्थापित करने की ज़रूरत है। इसमें अलग से संसाधन क्यों ना लगाने पड़े, जजों की वृद्धि क्यों ना करनी पड़े, न्यायपालिका का विस्तार ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन न्याय को सर्वसुलभ कराना चाहिए। त्वरित न्याय जब स्थापित किया जाएगा भारत में तो उसका अच्छा नतीजा आएगा। भारत उसी वक्त विकसित हो सकता है जब भारत की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भारत को विकसित करने के लिए ईमानदारी से काम करेंगी, सिर्फ दिखावा नहीं। बात करने से किसी भी चीज़ की स्थापना नहीं होती है। लोग बहुत समझदार हैं भारत के अंदर, चाहे वो किसी पार्टी से जुड़े ही क्यों ना हो, लेकिन हकीकत तो लोग जानते ही हैं। हम किसी भी पार्टी की भक्ति कर सकते हैं, लेकिन बेहतर माना यह जाता है कि जब पार्टियों का जन्म हमारे विकास के लिए हुआ है तो हम किसी की तरफ क्यों जाएं। हम वस्तुनिष्ठ रूप से मूल्यांकन करके हम किसी को भी सपोर्ट कर सकते हैं, किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं। जब पार्टियों की स्थापना ही जन कल्याण के लिए हुई है, पार्टियों का मकसद ही होता है देश की सेवा, लोगों की सेवा, देश की सेवा मानी जाती है, तो ऐसे में किसी भी पार्टी का जो पतन होता है वो ऐसे नहीं हो जाता है। लोग निगाह रखते हैं, लोग जानते हैं। अगर कहीं ना कहीं गलती होगी तो वो नजर आएगी, हम उसको छुपा नहीं सकते। सत्य को कभी भी दबाया नहीं जा सकता। सत्यमेव जयते जो है उसका मतलब क्या है, अगर हम गलत काम करेंगे तो वो काम कहीं ना कहीं जाहिर होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि राजनीति का जो वास्तविक उद्देश्य है जन कल्याण, उसको उसी रूप में स्थापित किया जाए और राजनीति के अंदर जितने भी गलत दांव पेच हैं उनसे बचा जाए, क्योंकि राजनीति को अगर हम अशुद्ध करेंगे तो इसका दंड हमें उठाना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही राजनीति अपवित्र हो जाती है तो फिर लंबी छलांग उस राष्ट्र की कभी नहीं हो पाती है। जो राष्ट्र इतिहास में गर्त के अंधेरे में चले गए, मिट गए, वो क्यों मिट गए? क्योंकि उनकी राजनीति का आधार जन कल्याण पर नहीं था, कहीं ना कहीं अपने कल्याण पर आधारित था, अपने स्वार्थों की पूर्ति पर आधारित था। तो ऐसे में कोई चीज़ लंबे समय तक फिर टिक नहीं पाती है। टिकेगा वही जो दूसरों से प्रेम करेगा। अब वो प्रेम सच्चा होना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं। तो इसलिए आम आदमी पार्टी अगर सच्चाई के साथ अरविंद केजरीवाल ने जो उनकी अपनी महत्वाकांक्षा थी उसको अगर दबा करके उसको एलिमिनेट करते चले जाते वो,
और जन कल्याण की तरफ बढ़ते हुए और अच्छे अच्छे लोगों को लगातार जोड़ते चले जाते तो बहुत विस्तार कर लेते, लेकिन उन्होंने 2-3 लोगों तक पार्टी को सीमित कर दिया। जो एक समय था कीमती वो उनके हाथ से चला गया, जो उनके पास एक अवसर आया था वो अवसर निकल गया। अब वो चीज़ें आसान नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी का जो किसी भी पार्टी के जैसे अभी चरित्र पूरे वैश्विक स्तर पर दिखाई पड़ रहा है, तो प्रयास करेंगी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां, कि आम आदमी पार्टी को खंडित कर दिया जाए, यानी दोबारा उठने ना पाए। और इस तरह की राजनीति तो हमारे देश में चल ही रही है, प्रांतों में भी चल रही है और केंद्र में भी है। कहीं ना कहीं एक दुश्मन के तौर पे देखा जाता है, मिटाने की कोशिश की जाती है, पार्टी को तोड़ दिया जाता है, विधायकों को, सांसदों को खरीद लिया जाता है, मीडिया को खरीद लिया जाता है। अभी क्या चल रहा है देश में? तो इसलिए नागरिकों के लिए भी ज़रूरी है कि वो राजनीति के अंदर जो भी चीज़ें गलत हो रही हैं उनको आइडेंटिफाई करें, और अगर तर्क का रास्ता छोड़ देंगे, मूल्यांकन का रास्ता नागरिक छोड़ेंगे, तो फिर नागरिकों को ही कष्ट उठाना पड़ता है, क्योंकि प्रकृति दंड देने का काम करती है। जो लोग भी गलत करेंगे, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग गलत काम करें या किसी के द्वारा भी गलत काम किया जाए, कर्मों का प्रतिफल मिलता है। किस रूप में मिलेगा ये कोई नहीं जानता। इसलिए शुचिता जो होती है, पवित्रता जो होती है, वो ज़रूरी होती है। अगर हम आध्यात्मिकता के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें अपने अंतःकरण को शुद्ध करना पड़ता है, पाप से दूर रहना पड़ता है, लोगों से प्रेम करना पड़ता है, ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, अपनी इंद्रियों को रोकना पड़ता है, तब जाकर के हम कहीं आध्यात्मिकता के क्षेत्र में आगे जा पाते हैं। वो इतना आसान नहीं होता है, किसी भी क्षेत्र में हम रहें। तो उसी तरह से राजनीति का भी एक क्षेत्र है जो कि पूरी तरह से पवित्रता पर आधारित है, जन कल्याण पर आधारित है। अगर हम राजनीति को विकृति के धरातल पर ले जाएंगे तो उस पार्टी को भी दंड मिलता है, उस राष्ट्र को भी दंड मिलता है। कैसे मिलेगा ये समय तय करता है। तो इसलिए बेहतर ये कि आम आदमी पार्टी को जो पराजय हुई उससे सबक लेते हुए सच्चाई के रास्ते पे अगर आने की कोशिश वो करेंगे तो ऐसा नहीं है, दोबारा भी मौका मिलता है, लेकिन वो सच्चाई हृदय परिवर्तन के आधार पर होनी चाहिए, अवसरवादिता के आधार पर नहीं। अवसरवादी राजनीति कभी भी हमें स्थायित्व प्रदान नहीं कर सकती किसी भी पार्टी को। इतिहास का अध्ययन करने से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है। देखें हम कि किस तरह से संस्थाओं का जन्म हुआ, किस तरह से संस्थाएं मिट गईं। तो कैसे मिट गईं? वो कहीं ना कहीं गलती होती है, कमी होती है, स्वार्थ होता है, तभी चीज़ें मिटती हैं। प्रेम कभी नहीं मिटता, सेवा कभी नहीं मिटती, लोक कल्याण, जन कल्याण की जो भावना होती है, हमारा जो प्रयास होता है, वो कभी नहीं मिटता। मिटती वो चीज़ें हैं जो स्वार्थ पर आधारित होती हैं, लालसा पर आधारित होती हैं, लालच पर आधारित होती हैं। तो इसलिए राजनीति को शुद्ध करते हुए भारत में जितनी भी पार्टियां हैं, अगर वो सच्चे दिल से देश की सेवा करना चाहती हैं, जो राजनीति का उद्देश्य है जन कल्याण, ताकि राष्ट्र को विकसित किया जा सके, क्योंकि विकास जो है वो समग्र, जो भी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र होते हैं उनका समग्र अच्छा प्रदर्शन जब होता है, ढांचागत चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, तब जाकर के क्या होता है कि विकास होता है। हमारे शरीर का कोई अंग अगर बीमार हो तो हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं रह पाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि अर्थव्यवस्था के जितने भी घटक हैं उनके स्वास्थ्य को सही किया जाए, राजनीति के अंदर पवित्रता को स्थापित किया जाए, अगर भारत को विकसित बनाना है। वरना ये विकसित बनाने वाली बात जो है कि वो सिर्फ जुमला ही बन करके रह जाएगी। विकास कभी भी ऐसे प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न जो घटक हैं उनका स्वास्थ्य सही ना हो जाए, लोगों के पास रोजगार ना हो जाए। तो इसलिए ज़रूरी है गंभीरता से चिंतन किया जाए, ताकि लंबे समय तक भारत की समृद्धि को बनाए रखा जाए। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।